तुम पता कैसे बता रही हो? अरे लिरिक्स छूट जाती है इसमें। ऐसा नहीं, याद कर रहे हो? एक लीव करना नहीं, तुम कैसे करो, एक लीव करना, 1 2 3 4। इसे देखोगे ना तो टूटेंगे। इस पर ध्यान रखते, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। इस पर ऐसा हम नहीं केवल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माय गॉड। वासुदेवाय ओम नमः पितामहाय ओम नमः प्रजापतिभ्ये सर्वविघ्नहरेभ्ये ओम। नोट्स तुम्हारे बन गए? बन रहे हैं। कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट है, सेकंड पार्ट को 2 दिन से मिलेंगे। तो सेकंड पार्ट कब मिल जाएगा? आज नहीं तो कल शाम तक है ना? मुझे मन नहीं कर रहा इसमें काम करने का, बनाने का, खाने का मन करता है। खाने मन तब कर रहा है ना जब पेट में कुछ नहीं हो रहा है। हाँ तो इस समय है कि मौत जो है ना, मौत बीमारी है। एक बार तड़पते हुए व्यक्ति को देख लो, है ना, ट्रक के नीचे दबे हुए किसी व्यक्ति को देख लो तो अपने आप से पता क्या, भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मनुष्य भक्ति शिवानी साधवी ये बंद करो, तो शोर हो रहा है बहुत। अब सब बंद कर दो, अभी मत करो वो चीज, बहुत शोर हो रहा है, कुछ मत करना कुछ। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, दर्शनम क्या अर्थ निकल गया? दर्शनम मतलब क्या इसका? नहीं, दर्शनम दर्शनम मतलब 10 दर्शन, दर्शन। मैं तो जोड़ दिया। हाँ, दर्शनम इसके दुख के दर्शन करने पड़ेंगे हाँ, आपको। आपको नहीं, हमको। किस किस के? जन्म बिल्कुल जन्म की प्रोसेसिंग होती है, और जो जिसका जन्म होता है उस बच्चे एक बार दर्शन करो किस तरह से मलमूत्र की पोटी में वो फैला होता है। चलो उसका हम वो चीज़ हम पे इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी, फैक्ट है ये। तो भगवान ने दूसरा ऑप्शन ये बताया, जन्म को तुम नहीं, इससे प्रभाव नहीं पड़ता तो तुम जरा बुढ़ापे को देखो। बूढ़े व्यक्ति होता है ना, वो कैसे कैसे करते रहते हैं ना, न चला जाता, ना हिला जाता है, पानी का गिलास भी पकड़ा नहीं जाता है, ना आंखों से दिखता है।
हो सकता है कि वो चीज़ें भी हम पे ज़्यादा प्रभाव हाँ करें। ना डालें। जन्म जरा क्या है, जन्म मृत्यु, हाँ मृत्यु, जन्म के बाद मृत्यु बताया हमने, जन्म मृत्यु, मौत को देखो, मरते हुए व्यक्ति को देखो। टायर गुजर गया ऊपर से और पूरी लाश पड़ी है इसमें, मृत्यु को देखेंगे, है ना। कोई जलती हुई डेड बॉडी देखेंगे। लाखों लोग जाते हैं शमशान घाट में, नहीं जाते हैं, हर दिन जाते होंगे, 1000 यहाँ 500 वहाँ, लेकिन वो घर पर आते फिर वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन देखना चाहिए, पता क्यों देखना चाहिए? इन सबको देखने से मन पर हमारा प्रभाव पड़ता है, बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो जन्म मृत्यु, मृत्यु देखना, फिर बूढ़े व्यक्ति को देखो। किसे देखो? ये क्या उनकी गति हो रही है ना। और फिर भगवान ने चौथा पॉइंट क्या बताया? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्या बताया? व्याधि माने 3 प्रकार के दुख। जैसे तुमने अभी साध्वी जिनकी कुछ कल कार्यक्रम था, वो रो रही थी, अथा धन संपत्ति होते हुए अथा धन संपत्ति होते हुए रो रही है ना। तो चलो, तो मानसिक कलेश है, नहीं दैविक भौतिक दैविक कलेश है वो। तुम सोचो कि कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में है, उसका एक हाथ ऐसा ऐसा खिल रहा है, मुंह से झाग रखे हैं, क्या बीतरी हुई। जैसे भूख का हम सोचते हैं नहीं, भूख हमें अंदर से लगती है, तो हम फिर भूख तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन भक्ति भी स्वाभाविक प्रक्रिया है, जानते हो। हम उस स्वाभाविक प्रक्रिया को, अच्छा एक भूख लग रही है हमें, है ना, हम खाएंगे ना। एक माँ है, उसके पास में एक बेटा है, दोनों भूखे हैं, लेकिन और एक माँ नहीं है, एक हमारे का लड़की है। उसे रोटी की भूख लगी, खुद खा जाएगी, गप 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 गप, है ना। लेकिन एक माँ को भूख लगी, किसे खिलाएगी? तो क्या वहाँ भूख तो बराबर लग रही है ना, लेकिन क्या हुआ, भूख का महत्व बदल गया है। सारा खेल यहाँ का, किसका? यहाँ का। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भूखे रहकर भी प्राण त्याग देते हैं। देखा ना कि गंगा साफ नहीं हुई तो हम अनशन व्रत रख देंगे, है ना, वही प्रोसेसिंग होती है। बहुत सारे व्यक्ति हट कर लेते हैं, हम भूखे हैं। कई बहुत सारे बच्चे होते हैं 4-5 दिन तक कुछ खाते नहीं है ना। तो सारे खेल कहाँ का है? दिमाग, है ना। तो वास्तविकता क्या है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। मुझे भी भक्ति में लगता इतना मन नहीं लगता था पहले। लेकिन जब मैंने देखा कि मोहन एक दिन यहाँ चले जाना हो और पता नहीं कैसी बीमारियां में लग जाए, अभी तो भगवान हम ठीक ठाक बैठे हैं, ठीक है ना, हाथ ठीक हैं, ये सब चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी है ना, आँख नाक मुँह सब बड़े चल रहे हैं, बराबर है। तो इसलिए हम इतने खुश हैं, आनंदित हैं। एक शरीर का एक भाग डैमेज हो, जीवन एक कलाप बन जाएगा, कलेश बन जाएगा, नहीं बन जाता। एक आँख अभी हमारी ऐसे हो जाए, इस तरह क्या हो, बोले कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, गुरुजी नहीं आ रहा है, वो जो काने से तुम्हारा गुरुजी नहीं, बोले हाँ, है ना। एक इंद्री कम होने से ही ऐसे काने से तुम्हारे गुरुजी, हाँ हाँ, मैं ऐसे बोलने को पता, अच्छा अगले बार तुम्हारे गुरुजी हैं, सारी आइडेंटिटी खत्म, वही आइडेंटिटी रह जाएगी, है ना। जो अच्छा बहरे से वो कम सुनते हैं, वो तुम्हारे गुरुजी है ना। बाल उठ जाए तो बोले गंजाओ, तुम्हारा गुरुजी है। छोटी बात, हाँ छोटी बात है, नहीं ज़्यादा फेमस क्योंकि बहुत ही कम है, क्योंकि वो तो एक ट्रेंड में आता है। इसलिए जब हमारा भक्ति से मन हटे ना, है ना, और चीज़ हटा हुआ था, और चीज़ मैटर नहीं करता। ये तो माया वो चालबाजियाँ करती है। माया तो क्या करेगी, वो सब चीज़ें मन हटाएगी, मन हटा रही चीज़। हाँ माया दिन छोटे मोटे काम नहीं करती कि अभी तो तुम बढ़ेंगे, अभी हटाइए कहाँ से, अभी तो ये चीज़ ठंड का आलस है और कुछ नहीं है। क्या है आलस भी, और देखते नहीं आप दोपहर में आगे कुछ नहीं करती है। हाँ तो भाई वो है ना, अगर दोपहर कई दिन तक ऐसा चलता है तो ये माया का प्रकोप भी समझा जा सकता है कि माया क्या करती है, जो भी सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता है उसे पहले कसौटी पे कसा जाता है कि ये बड़ी अचीवमेंट के लिए योग्य है या नहीं। एकदम से ही पहाड़ नहीं दिया जाता सोने का, है ना। पहले उसे क्या दिया जाता, बस कंकड़ दी जाती हैं, करनी दी जाती है, कौन संभाल पाएगा कि नहीं। तो इसलिए जब हमारा मन शिथिल हो, ढीला हो, परमात्मा में हो, तब तक ये सोचना जैसे तुम्हारी लेटी हुई है रजाई में, ठीक है, कि तान्या अभी तो लेटी है, सोच अगर पैरालिसिस हो गया तो क्या होगा। भौतिकवादी लोग पता क्या बोलते हैं, अरे भाई बी पॉजिटिव, है ना, वो बी पॉजिटिव से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह का बी पॉजिटिव तुम सोचते हो ना, उससे कुछ नहीं होने वाला, है ना।
क्योंकि बहुत सारे लेक्चरर जो होता है ना, अभी वो कौन था वो मोटिवेशनल स्पीकर था ना, तो माहेश्वरी दोनों बहस हुई थी ना, उसके तोते उसने अपनी पत्नी पकड़ के पीट दी थी, वीडियो वायरल हुई थी, बिंद्रा बिंद्रा क्या नाम है उसका, है ना। हाँ, तो एक मोटिवेशनल स्पीकर जो लाखों लोगों को मोटिवेट करता है, उसकी पत्नी वीडियो वायरल हुई है कि पत्नी को चपका लगा रोड पे खड़ा होकर के नशे में धुत, है ना। लेकिन लोग मूर्ख हैं, उनको ये नहीं पता कि मोटिवेट होना किससे, इससे व्यापारिक लोग हैं, है ना। और कौन से व्यापारिक, निपट कलयुगी व्यापारिक, क्योंकि मोटिवेशनल देखे तो मैं इसी से पैदा हुआ है। बस इनका अल्टीमेट सोर्स क्या है, लग्जरी जीवन जीना, ठीक है। तो इसलिए बेसिक हमें ये समझना है, जब हमारा मन हटे तो हमें यहाँ से ये देखना कि मृत्यु को, मेरे माइंड में ना, मेरी एक साधु मेरे वृंदावन के एक संभव था, उन्होंने कहा मोहन ये सोचना है कि मृत्यु रूपी तलवार और मेरे गर्दन में लटक रही है, कभी कट हो सकती है। मैंने कहा महाराज जी सोचने से क्या हो जाएगा, कह रहे नहीं, तो सोचना है। और कैसे सोचना है, एक सुबह उठते उठते सोचो, जबरदस्ती सोचो बलपूर्वक, और दोपहर को सोचना है, और इस पर तुम्हें कम से कम 1 मिनट देना सोचने में, कितना अधिक नहीं, 3 मिनट का समय लिया, एक सुबह दोपहर शाम, ये टेबलेट हो जाए ना ये। और डायलॉग ये दिया था कि मौत लटक रही है तलवार के रूप में, एक तलवार रस्सी से बंध रही है और वो ऐसे हिल रही है, पता नहीं कब ऐसे हिल रही है, हल्का सा उसे झटका लगा तो मौत, तो तुम फिर तुम्हारी आधी सरदर्दी खत्म हो जाएगी, है ना। अब मौत कैसे लटक रही है, हम यहाँ बैठे हैं, सडनली एक घटना घटती तो लैंटर नीचे गिर जाएगा, सब खत्म, मौत लटक रही है ना। तुम बाहर जाओ, सीवर होता ना, सीवर, वो टैंक का खड्डा मेरा, उसमें गिर गए, बल सिर टकरा गया, इतना गहरा दिन में सिर टकरा गया, अस्पताल में भर्ती, वहीं भर्ती रह गए, है ना। रोड पे जा रहे हैं, कुछ छाप दिया पोस्टर, रोड पे जा रास्ते में हाई टेंशन वोल्टेज तार है, गिर पड़े नीचे, धमाका बोल गया। अनेक प्रकार है, और तो चलो कुछ भी ना हो, में बैठे हैं, इतनी सारी शरीर में नशे हैं, एक नशे इधर से उधर हो गई, तो हम जब उन्होंने इस तरह की बातें बताई, तो मैंने ठीक है, आयु बहुत कम थी उस समय, वही हो रही 17-18 साल की आयु, 18-19 साल की, उस समय मैंने वो होती काफ़ी कम एज थी, तो उस समय मैंने हाँ 18-19 साल की एज थी, तो मैंने वो ये प्रयोग किया, और तो ये प्रयोग तुम भी करो, पता दिन में 3 बार मृत्यु को याद रखना। लेकिन हमारी माँ क्या बताती है, कोई शमशान घाट है या फिर ऐसी चीज़, वहाँ बचो, नहीं शास्त्र क्या कहता है, शमशान घाट है तो चिता जल्दी से दर्शन करो। लेकिन जब चिता जारी होती है ना मोड़े से या फिर गेट के बाहर से, तो कुछ औरतें ये कहती हैं इसको मत देखो, न जाओ न जाओ, मूर्ख है ना वो औरतें कौन है? लेकिन मैं तो कभी नहीं रुकती, मम्मी भी कहती है नहीं अब मैं तो बाहर तक देख के आती हूँ, और तब तक देखती हूँ जब तक वो गली कराने ना हो जाए, देखना चाहिए। और यदि मृत्यु है ना, मृत्यु तो भगवान ने खुद बताया, देखोगे और गेट बंद कर लेते हैं, मूर्ख व्यक्ति होता है ना, मूर्ख तो मूर्ख कोई उनको लगता है कि गेट बंद करने से तुम्हारी मौत नहीं आने की है ना, ये तो हमारी अंतिम यात्रा है, एक्चुअली हम सब तैयारी इसी यात्रा की कर रहे हैं, है ना, कि हमें हमारा भी हाल यही होना है। तो वही चीज़ हमारी जो तैयारी हो रही है, तैयारी बट हो नहीं रहा, हमसे मुँह छिपाते हैं। बिल्ली जब दूध पीती तो आंखें बंद करके पीती, सोचती मुझे कोई देख नहीं रहा संसार में, तो वही हाल हमारा भी होता है। हम मृत्यु होती है और फ्री हम टेंशन में, है ना, चिताई जलती है फ्री हम टेंशन में, जबकि अंत सभी का यही होना है। तो इसलिए जब जब मन हटे ना, तो एक बार बस ये सोच लो कि बाई चांस अगर ये बीमारी तानिया अपने आप से बात करनी होती, मुझे लग गई तो क्या होगा, टेंशन तक रहते हैं, सोल्यूशन ना हो, है ना। ये बात मेरे अंदर भी आई थी, और ये मैंने मोटिवेशनल स्पीकर सुना ना, अरे मौत आएगी, एक बार आएगी, चिंता मत करो। भगवान से बड़े हुए क्या, भगवान कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मौत को याद रखना है, मृत्यु को याद रखना, बुढ़ापे को याद रखना, बीमारी को याद रखना है, यानी जो पेन है ना, पेन डिसीज है, पेन है, उनको याद रखना है। क्यों याद रखेंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि आज हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ हमें एक अवसर मिला हुआ है कुछ टाइम के लिए, सदा ऐसा नहीं रहने वाला है ना।
मैंने बहुत सारे केसेज हैं, ये अक्सर आते हैं यूनिवर्सिटी में आते हैं, बच्चे बूढ़े जवान स्त्री पुरुष सब हर कैटेगरी के। तो इसलिए जो भौतिक जगत की डेफिनेशंस आध्यात्मिक जगत से बिल्कुल उल्ट है, बहुत उल्टी है। इसलिए भौतिकवादी जो डेफिनेशन देने वाले होते हैं ना वो भी दुखी रहते हैं। हाँ, पर्दे पर आकर लब 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 करते हैं, बात अलग है। पर्दे पर आने से क्या, पर्दा तो ये कैमरा चल रहा है ना, 2 घंटे का लेक्चर देना है, दे तो पॉडकास्ट बनाने 2 घंटे की, है ना। फिर बाद में जाकर क्या घर में नाटक होने वाले वो उन्हें वही लोग जानते हैं, है ना, जानते। तो इसलिए जब मन हमारा विचलित हो ना तो सबसे अच्छी औषधि है ये, जो मैं अपने जीवन में लागू की। सोचो जो व्यक्ति एक्टर बनना चाहता हो वो क्या नहीं करना चाहता होगा, है ना। ये वही कालखंड था 18 साल का जब मैं एक्टिंग कोर्स करा था, तो सब हाँ लगभग वही टाइम रहा होगा। तो उस समय मुझे आध्यात्मिक था और ये भी थे, दोनों चीज़ पैरेलल चलती थी, पैरेलल। तब मैंने इन सब चीज़ों को प्रयोग किया। एक प्रयोग और भी था, वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, बट तुम इसे करना और लिटरली तुम करके ना मुझे 7 दिन में मुझे बताना कैसा लग रहा है। अच्छा, अब टेंशन कब होती है, जब हमारे पास सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना। दिस इज द जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे तुम डिनाई नहीं कर सकते। तो इसमें टेंशन में तो कोई बात नहीं कि तुम्हारे साथ अनोखा नहीं होने वाला, सभी के साथ होने वाला है। हाँ, किसी के साथ कब कैसा कितना हुआ ये कोई नहीं जानता, बट सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि हाँ इस मिट्टी में आए हो तो ये तो 4 चीज़ लगी रहेंगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। सोल्यूशन क्या है कि हम भगवान की प्रिय तरह की तैयारी करें, भले हमसे बहुत तेज गति से ना हो पाए, है ना। आपके माइंड में यह सकता है कि गुरु जी मैं तो आप पेस नहीं बन सकती, इस जीवन में इम्पॉसिबल है ना। मैं तो शिवानी शादी जैसी कभी नहीं बन पाऊंगी जीवन में, तो इम्पॉसिबल है, मैं कर ही नहीं पाऊंगी ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर क्या करना है पता है क्या, तो जो इस प्रकार के व्यक्ति है ना, उनको पोंछा पकड़ लो। क्या पकड़ लो? पोंछा किसे बोलते हैं? नहीं, ये पैंट सलवार वगैरह होते हैं ना, वो उसके नीचे जो वो एम्ब्रॉयडरी की होती है ना, उसको पायचा, है ना। तो पायचा पकड़ लो, है ना। मीन्स आस्तीन भी बोलते हैं शायद, वो ये होती है अच्छी आस्तीन। हाँ, तो जो भी होता है ना, मतलब साड़ी है या उसका नीचे का जो पल्लू होता है नीचे, हाँ वो पकड़ लो पायचा। ठीक, इससे क्या होगा, जब तुम उसे पकड़ रखोगे ना, क्योंकि अब उनके लेवल में हम आएंगे नहीं, उनको पायचा पकड़ चलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, उनके हित में लगे रहो, हित में। किस में लगे रहना? बस, कि चलो हम नहीं कर सकते, हम तुम्हारी सेवा कर सकते, छोटी मोटी जो होगी, ठीक है। एक तो ये काम होगा। जब ये काम होगा तो भगवान ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गणित लगा रखी है। वो गणित क्या है? भगवान ने कहा है कि मैं इतना अपने भक्तों से प्रसन्न नहीं होता जितना अपने भक्तों की भक्ति करने वालों से प्रसन्न होता हूँ। कितनी बड़ी दया की, और लिखा हुआ है श्लोक ये, बताओ। मतलब भगवान ने जो, भाई तुम भक्ति नहीं बन सकते कोई बात, तुम भक्तों की भक्ति कर सकते हो, मीन्स भक्तों की सेवा कर सकते हो, बोला मैं तुमसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा। जैसे विजय साधु क्या करते थे, हमारे साथ में वाहन लेकर जाते हैं, ये है ना, वो साधु कई बार वाहन लेकर गए हैं, महेंद्र साधु भी गए हैं, तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जो यहाँ पर सेवाएं करते हैं। अभी सब लोग आ जाते हैं, जैसे अभी समस्या हो रही है वो, है ना। तो ये क्या है, सेवाएं तो करें भक्तों की, वरना क्यों आ रहे हैं, क्या लेना देना, अपने घर बैठे हैं, लेकिन क्या करें, भक्तों की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मैं ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ जो मेरे भक्तों की सेवा करते हैं। मैंने यानी कि भक्त से भी अधिक प्रसन्न उनसे होता है, क्योंकि भक्तों को नॉलेज है, जो भक्तों का दिल दुखाते हैं वो उनकी बहुत बड़ी कहानी सुनो डर जाओ, है ना। वो कंटेंट में आएगा आगे, मैंने वो हटाए रखा था, जैसे इनसे ना इस बार चैप्टर से उठा रखा, पहले बता रहा था मैं, बताऊँ थोड़ा क्लियर दे दूँ क्या होता है। तो इसको उल्टे मान लो, बिल्कुल बहुत दर्दनाक होता है। भगवान कहते हैं कोई मेरे को अपमान कर दे मैं दुख नहीं होता, मेरे को भक्तों का अपमान कर दे तो मैं सह नहीं पाता, उसके विनाश के लिए मुझे चाहे धरती पर स्वयं आना पड़े, स्वयं आ जाता। इतनी बड़ी बात कही। इसलिए भगवान ने भक्त को पता क्या होता है, भक्त क्षमाशील होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? क्षमाशील। यानी कि भक्त के मुँह पे हम कहते नहीं है, हमको बहुत धैर्य सहन शक्ति मधुर वाणी सिखाते हैं, क्योंकि हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं जो मेरा भक्ति में आए सबसे पहले उसमें क्या आना चाहिए? क्षमा। कोई कितना नहीं बड़ा उसका अपराध करते अंदर से क्षमा,
क्योंकि यदि उसका मन आहत हुआ, दुखी हुआ, मान लेते तान्या ने एक भक्त का हृदय दुखी कर दिया, और भक्त के अंदर क्षमा भाव है नहीं, भक्त रो रहा है, दुखी हो रहा है, भगवान नहीं सह पाएंगे। अब भगवान तान्या का नवशेक बना देंगे। क्या बनाएंगे, है ना, वो जो है गुर्र मशीन, क्या होता है जूसर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, यदि भक्त ने क्षमा कर दिया तो नवशेक नहीं बनेंगे। अब आगे स्लाइस हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है, स्लाइस यानी पीस कर सकते हैं। और अगर उस को पश्चाताप हो की गलती, किस वक्त को, जिस भक्त ने दूसरे भक्त का दिल दुखाया है, नहीं दो जिस व्यक्ति ने हाँ उस भक्त का दिल दुखाया है, तो और अगर वो व्यक्ति पश्चाताप करे, अपनी गलती को रियलाइज करे, अकेले बैठ के जिन के सामने दुख हुआ है, हाँ जिनके सामने, हाँ, तो यदि वो पश्चाताप करता है, तो पश्चाताप के लिए भगवान ने कहा कि यदि कोई कुछ पाप के पश्चाताप का वो नहीं है, ठीक है, लेकिन अधिकांश पाप जो है ना, यदि तुम उसमें रोते हो, गिड़गिड़ाते हो कि प्रभु मैं क्षमा कर दो, क्षमा करे, भक्त तो होता है क्षमा कर ही देता है, लेकिन फिर वो अपने पाप को बताया जा रहा है सबके सामने। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं, मैंने कि तुम बहुत बड़े भक्त हो, मैं श्रद्धालु हूँ, मैंने क्या किया, तुम्हारा मोबाइल चुरा लिया और तुम बहुत दुखी थी, है ना। और उसके बाद में जब मुझे ज्ञान हुआ कि मोहन तुमने भगवान के भक्त को दुखी किया है, हालांकि भक्त कौन है, जो क्षमाशील हो, तुमने क्षमा मुझे वैसे ही कर दिया, ठीक है। क्षमा नहीं करते तो मेरे तो मैंगो शेक बनना ग्राइंडर में, ठीक है, लेकिन तुमने क्षमा कर दिया तो मैं स्लाइस कटेंगे, और तो स्लाइस अच्छा है या मैंगो शेक, स्लाइस में कभी कुछ तो रहेगा ना, मैंगो शेक में पूरा पता नहीं चलता आम कहाँ, दूध कहाँ, पानी कहाँ, चीनी कहाँ, ठीक है। तो तुमने क्षमा कर दिया, भक्त की परिभाषा ये क्षमा करे, अगर तुम क्षमा भाव वाले नहीं तुम भक्त हो, ठीक है। और मैं फिर पश्चाताप कर रहा हूँ कि देखो सारी में क्षमा कर दो, मेरे पिछले बुद्धि में क्या हुआ था, क्षमा करता है कि उसकी भरपाई भी करो ना, ध्यान है, क्षमा करते क्या होता है, हाँ, अच्छे से भरपाई। मान लीजिए ये फ़ोन मैंने तुम्हारा चुराया था और बेच बार दिया, ये 20,000 का फ़ोन है, 40,000 का फ़ोन भी मैं ला के दूँगा, कितने 40,000 का फ़ोन ला के दे रहा हूँ। सच बता दो, 40,000 का फ़ोन दूँगा, तुम्हारा मन कैसे हो जाएगा, बहुत ही आनंद में हो जाएगा ना। हाँ। देखो तुमने खुद बताया ना, अब चाहे फोन हो, चाहे मंदिर तोड़ दिया हो, चाहे फिर उसकी डबल भरपाई कर देता है ना, हाँ। तो मन वैसे प्रसन्न हो जाएगा। तुम उसे अपने हृदय से लगा, कोई बात नहीं, तुम छोड़ो ना, कोई बात, तुम इसे भी रख लो, तुम दुखी मत हो, लेकिन वो तब भी बात ही नहीं आ रहा। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 40,000 का फोन है, ध्यान है, दुगना भक्त को प्रसन्न करने के लिए मैंने क्या किया, दुगना, क्योंकि ये चीज़ तो कमाई जा सकती है, लेकिन जो ये पाप किया है वो नहीं कमाया जा सकता, है ना, तो निवारण हुआ ना, वो बड़ा कठिन पड़ जाता है। तो दूसरा क्या है, इस पाप को करने के बाद में जो भक्त मंडली से बता रहा हूँ, आप मना करोगे नहीं, कोई बात नहीं, इस बात की दफा नहीं, मैं अपना जो दुख है तो बताऊंगा, मैंने क्या किया, तुम बता सकते। हम क्या करते हैं, जब हम पाप करते हैं किसी साधु संत के प्रति, तो पाप करते हैं सार्वजनिक रूप से, है ना, और क्षमा मांगेंगे एकांत में, है ना। और फिर पश्चाताप का अर्थ होता है दोबारा कभी भी भूल करके भी ऐसा अपराध ना करना। जब ये फैक्टर्स हो जाते हैं ना, तो भगवान उस पश्चाताप करने वाले से और भी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत नहीं, सामान्य प्रसन्न होता है, बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत अत्यधिक प्रसन्न, उसकी डिग्री है ना बहुत बढ़ जाती है। जब वो डबल भरपाई कर देता है उसकी, तो है नहीं, भरपाई ही नहीं, मान किसी पे भरपाई की संभावना ना हो, हाँ, तो जो भी बन पड़े, है ना, मान लीजिए मैंने तुम्हारा कुछ ऐसा लॉस कर दिया जो मैंने किसी के बेटे को मार दिया, क्या मैं भरपाई कर पाऊंगा, नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना पूरा जीवन उसकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ। कथा सुनी थी ना, वाली कथा सुनी होगी शायद, एक कथा, मैंने अपना पूरे जीवन उसके जीवन में समर्पित कर दिया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और मैं हर दिन रो रो कर सबको बताता हूँ, देखो मैंने इनकी पुत्र को मार दिया। अब सब पार बताएंगे ना उसको, क्या, सब पार बताएंगे। देखो आध्यात्मिक लोग होते हैं ना, वो भौतिकवादी को पागल बोलते हैं, भौतिकवादी आध्यात्मिक लोगों को पागल बोलते हैं। तुम देखना, जब यहाँ से जाते होंगे ना, तो बहुत सारे व्यक्ति, जब तुम वहाँ कल खड़े थे ना, जब बिहार से जा रहे थे, तो बहुत सारे व्यक्ति तुम्हारी मंडली में, तुम्हारे गली गलियारे में भी ऐसे होते होंगे जो हंसी उड़ाते होंगे, लिटरली है ना, ये।
कुछ लोग मुझे बोलते इतना पढ़ा लिखा लड़का है, बताओ क्या बुद्धि मारी गई, ऐसे बोलते हैं, कहाँ बुद्धि मारी गई है ना, बताओ है ना। ये कहीं ऐसे आता है, विदेश विदेश में जाता, अच्छा बच्चों को शिक्षा देता, वो 80 साल की तैयारी 100 साल की तैयारी में लगे हुए हैं, हम अनंत काल की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, समझ अपनी अपनी। तो इसलिए हमें क्या करना है, देखो पश्चाताप कर देता है तो बहुत अच्छा फल मिलता है उसका, बट वो हृदय से होना चाहिए। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत ये एक दर्पण की भांति है, वो उल्टा है। क्या है उल्टा तो ये आध्यात्मिक हाँ, कहाँ भौतिक कहाँ। क्योंकि यहाँ पर क्या, भौतिक जगत में क्या होता है, और वो दिखाने के लिए तुम लोग सुख सुख कर रहे हो, उत्पन्न करते हो है ना, और वो दिखाने के लिए तुम्हें आध्यात्मिक में क्या होता है कि हम भगवान को दिखाने के लिए, बस लिट, हाँ बस भगवान मेरे भगवान को दिखाने के लिए जो हम कर रहे हैं वो हम खुद देख रहा है। वो हर जगह विद्यमान है, हवा पानी सब हाँ, तो दिखाने की जरूरत नहीं वो है। सब देख रहा है। तो हम केवल अपने आत्म, लिटरली बताएं इसका अगर निचोड़ निकलेगा, हम अपने उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं, और ये तो होगा नॉर्मल लेवल उद्धार, यानी अभी लालच है, लेकिन हाई सुप्रीम लेवल क्या होगा, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो। बस क्या हो, भगवान जैसे कि हमसे, हम कभी किसी दूसरे व्यक्ति की खुशी के लिए करते हैं ताकि सोचे कि यार वो खुश हो जाएगा, है ना। माँ अपने अपने बच्चे को पालते पोसते है, पता है क्या, कई बार कुछ खिलाती भूखी रह जाती है अपने बच्चे की प्रसन्नता के लिए। कई बार संतानें अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट ये बहुत ही जगत है, हम केवल भगवान के लिए काम करते हैं। तो आज का जो विषय क्या है, मच्छर मारना पाप है या नहीं, मच्छर मारना पाप है या नहीं, ये बड़ा सेंसिटिव प्रश्न है। कि मच्छर मारने में क्या होता है कि देखो, घर के कीड़े मकोड़े भी होते हैं है ना, उनको भी हम केमिकल लगा के मार देते हैं, ठीक है, और चूहे होते हैं, चूहे होते हैं है ना, जो भी जीव जंतु होते हैं, मॉस्किटो, मतलब जितने भी कीटे मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको मारना हमारी मजबूरी बन जाती है। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं, भगवद गीता में श्लोक है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मे पश्यति, यानी कि सब में तुम मेरा दर्शन करो। क्या करो, ऐसे करेंगे तो फिर आप मच्छर को भी नहीं मार पाएंगे, हाँ। चूहे को। एक बहुत बड़े चतुर हैं, क्या कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मे पश्यति, पश्यति माने होता है देखना, क्या होता है देखना, हाँ, तो सब में मुझे देखो, देखना है क्या, व्यवहार उनकी योनि के अकॉर्डिंग करना है। यानी कि एक और श्लोक आता है 5:18, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मणा गविहस्तिनी सुनी च श्रुताक्ष पंडिता समदर्शना। जो पंडित कहते हैं, पंडित की परिभाषा बताइए इसमें, मतलब क्या कह रहे हैं, पंडित कौन है, विद्या विनय संपन्न, पंडित कौन है। अब तो क्या जातिगत लगा दे, पंडित जी पंडित जी, पंडित जी के मुंह में गुटखा है, पंडित जी, पंडित जी बीड़ी पी रहे हैं, है पंडित जी, पंडित जी गालियां बक रहे हैं, है पंडित जी, पंडित जी लहसुन प्याज खा रहे हैं, पंडित जी लहसुन प्याज खा रहे हैं, है पंडित जी, पंडित जी के जनेऊ संस्कार हुआ नहीं, पंडित जी की छुट्टियां नहीं, पंडित जी सिले वस्त्र पहनते हैं पुरुष है ना, लेकिन है पंडित जी, पंडित जी संध्या का आता पता नहीं, है पंडित जी, पंडित जी का भक्ति ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है पंडित जी। पंडित जी का अधिकांश दिन का समय व्यापार में बीतता है, या छत्र में बीतता है, शूद्र में बीतता है, लेकिन है पंडित जी। तो पंडित का परसेंटेज कम है ना, तो जिसका अधिक क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा है ना। एक गनमैन बैठा, पंडित जी कहता है मैं पंडित जी हूँ, भाई कहाँ पंडित जी थी, तेरा पूरा जीवन शैली तो क्षत्रिय पर है, तो बोला मैं क्षत्रिय हूँ, इसलिए भगवान उसको वो डिस्क्वालीफाइड है। भगवान क्या कहते हैं 5:18 अध्याय का श्लोक 18, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मणा गवि हस्तिनी सुनिश्चय श्रुताक्ष पंडिता समदर्शना, विद्या विनय से संपन्न होना चाहिए। जो विद्या जब आती है तुम्हारे पास नॉलेज आए ना, तो विनम्रता भी आनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, कोई तुम गाली दे कुछ भी दो, और लाइफ एंटायर लाइफ विद्या हो विनम्रता, विद्या की परिभाषा है विनम्रता। अनपढ़ व्यक्ति क्या होगा, ऐठ में बैठ रहेगा, थोता चना बाजे घना, सुना था है ना। एक मटके में तुम बढ़िया वाले चने भर दो, उनको हिलाओ, साउंड कम होगी। एक में जो घुन लगाओ चना उसे भरो, साउंड बहुत तेज होगी। तो जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो थोते चने के समान होता है, उसमें घमंड अधिक होता है, गुण कम होते हैं। लेकिन जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो भौतिक शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये तुम्हारा 10वीं 12वीं BSc BCom PhD इस बकवास है ना। क्या है ये, केवल पेट तक का साधन है। किसका साधन है, पेट तक का, इसका ये बोल तो फिर 80-90 साल तक का हाँ बेसिकली पेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 80-90 साल भी साथ दे, क्या पता पैरालिसिस पड़ जाए, कोमा पड़ जाए, तो तुम कुछ साथ नहीं देना है ना। बोले कौन पढ़े, बोले वैज्ञानिक पढ़ा हुआ है
10 साल से कॉमन पढ़ा हुआ है, सीधे होता रहता है। बीकॉम किया हुआ। हाँ, पढ़ा होता ना कुछ ना कुछ, तो इसलिए तो भगवान क्या बताए, विद्या विनय। जब तुम इस ज्ञान को, भगवान की जब भक्ति का हम ज्ञान ले रहे तो विद्या तो आ जाती है। और विद्या आई है या नहीं आई है, इसकी पहचान क्या है, उसके अंदर विनम्रता आ चुकी है ना। वो हर एक को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक इस चीज को अपने गले से लगाने की चाह करता है, लगा नहीं सकता सबको, लेकिन सब में स्त्री भी आती है, अपोजिट जेंडर भी आता हाँ पीछे आते हैं। और और भी लोग आते हैं जिनको वो नहीं लगा सकते। शेर चीता भी गा सकते हैं, हाँ। स्पीसीज भी कह दिया गया ना, हाँ। मानव जाति तो नहीं थी, स्पीसीज भी कहा गया है ना, ठीक है। भेड़िया गा सकता है, सांप भी आ सकता है, अजगर भी हो सकता है। अजगर भी, तो एक पूरे अंदर समा जाए, है ना, बहुत सारी चीजें, ठीक है। ऐसी मछलियाँ, शार्क वगैरह जो मनुष्य थोड़ा बहुत बड़े बड़े चीज़ों को निकल जाते हैं, ठीक है। तो सबको चाह करेगा, लेकिन वहाँ की सब, तुम सब मेरे हृदय हो, भावना से, भावनात्मक रूप से सबको अपने हृदय से लगा रहा, लेकिन वो, है ना, ठीक है। तो और जहाँ तक मर्यादाएं हैं वहाँ तक सबको लगा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये विद्या विनय संपन्ना, जिसके अंदर विद्या विनम्रता आ जानी चाहिए। तो आज से तुम्हारे अंदर ये विनम्रता दिखनी चाहिए, है ना, प्रयास करो कि हाँ भी हम हमारे अंदर विद्या है, तो आज से विनम्रता आनी चाहिए। जो तुमसे निर्बल समाज है ना, उसका सहारा बनने का प्रयास करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम ट्यूशन पढ़ाती हो, है ना, ट्यूशन पढ़ाती हो, उनसे ट्यूशन इसलिए ही मत पढ़ाओ कि 2 पैसे मुझे मिलेंगे, उनसे ट्यूशन इसलिए पढ़ाओ कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हारी 400 रुपये 500 फीस है, चाहे 1 रुपया ही कम कर दो, लेकिन 1 रुपया कम कर दो। भगवान ये नहीं देखते कि 1 रुपया कम कराए 50 रुपये, भगवान ये देखते हैं इसका भाव कैसा है ना। तुम गर्व से ये तो कह सकते हो और से तो कम है ना, और भी तो नहीं और से तो कम है ना, है ना। और भगवान तुम्हें संपन्न बनाया है तो 2 रुपया कम कर दो, और भी संपन्न बनाया तो 50% कर दो, यहाँ पर निर्भर करता है। लेकिन जो तुम्हें भगवान ने टैलेंट, अब सोचो सारे शिक्षित समाज, भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का, वो सब ऐसे ही कर दे जैसे हमने एनिमेशन में किया हुआ है। बाहर की तुलना में यहाँ से फीस बहुत कम है ना। तो लेकिन इस चीज़ का जो हमें देना भगवान ने संपन्न फिलहाल हम नहीं है भौतिक दृष्टिकोण से, फिर भी हम करते हैं, चलो ठीक है चल जाएगा। तो ये हो गया विद्या विनय संपन्ना। ब्राह्मण, जब तुम विद्या आ जाएगी ना तो तुम ब्राह्मण खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण, एक गाय खड़ी हुई है, एक हाथी खड़ा हुआ है। ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गवि हस्तनी सुनी च श्वेपाक, सुनी में चांडाल कोई खड़ा हुआ है, श्वेपाक माने कुत्ता खड़ा हुआ है, समदर्शना, तुम उन सब में समान दर्शन करोगे। इसमें ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में समान दर्शन। इसमें भी मेरी माँ भगवती, इसमें मेरी माँ भगवती, इसमें भी मेरी माँ भगवती, इसमें मेरे इष्ट हैं, इन समय मेरे इष्ट है। लेकिन जब उनको रोटी खिलाओगे ना, भोजन पर प्रसाद दोगे, तब उनके साथ व्यवहार अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ। ऐसा होता है तुम एक साथ बैठ कर रोटी खिला सकते हो क्या? नहीं, ऐसे नहीं सकता। अब चांडाल कौन होते हैं, जो शमशान घाट में रहते हैं ना, एक होती है कैटेगरी अलग रहती है। ये लोग वो होते हैं जो मुर्दा जलाने वाले होते हैं, चांडाल कहा जाता है उन्हें अधिकांश को। कहीं वो डोम भी बोलते हैं, कहीं चांडाल बोलते हैं। वो मुर्दे के जो कफन कपड़े होते हैं सब ले जाते हैं। चांडाल की और भी परिभाषा बताई गई शास्त्र में, लेकिन आजकल ऐसे दिखता है चांडाल वो भी होते हैं जो कुत्ते बिल्ली ने खा जाते हैं, मुर्दों का मांस भी खा जाते हैं, अशुद्ध रहते हैं, गंदे रहते हैं, है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शुद्ध तुमने पढ़ा था ना, एक चांडाल भी होता है अलग, ठीक है। तो वो लोग, उनकी कैटेगरी अलग होती है। अच्छा, क्यों नहीं मानना चाहिए। हाँ, तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इनमें समान दर्शन करना नहीं, व्यवहार इनका अलग अलग करना है। जैसे ब्राह्मण बैठा है, गाय है और हाथी है, क्या तुम थाली पर रोटी दे दोगे इनको? नहीं दे पाओगे, है ना। एक साथ खा भी नहीं, खिला भी नहीं पाओगे, गिलास में पानी भी दे सकते नहीं दे। कुत्ते को भी एक साथ एक जैसे व्यवहार से नहीं किया जा सकता, व्यवहार करना पड़ेगा उनकी योनि के सामने वाले व्यक्ति को देखकर, नहीं उनकी वहाँ स्पीसीज को देखकर। तो यहाँ मच्छर की बात है, लेकिन हम उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं। उन समय हमने अपने इष्ट को देख लिया, मच्छर में तुमने अपने इष्ट को देख लिया। तुम यूट्यूब पर डालोगे ना मच्छर मारे ना मारे, बहुत सारे साथ संत प्रवचन देते मिलते हैं, बहुत बड़ा इशू है ये भी। अरे मच्छर मार दिया, तो कुछ लोग बोलते हैं कि देखो मच्छर जा रहा है। हाँ, किसी भी स्पीसीज को मारते समय आपके मन में उसे मारने का भाव नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी सुरक्षा का भाव होना चाहिए। बात अगर बहुत पे आती
आती है फिर तो किस पर? प्राणों पर आती हाँ, है। तो इसमें भगवान ने बताया कि साम दान भेद दंड। साम मतलब अर्थात प्यार से समझाया जाए। अब मच्छर को तुम क्या समझाओगे? मच्छर देखो आप चले जाओ ना, है प्लीज चले जाओ, ठीक, वो नहीं जाएगा, है ना। तो सांप है, कोई बिच्छू है, तो तुम प्यार से क्या समझाओगे? नहीं। हाँ, फिर भी संभव हो सके तो कुछ कपड़ा वपड़ा से ऐसे ओढ़ लो, समझा दिया, ठीक है भाई, इतने समय। दान मान लालच। अब मच्छर बोला तुम क्या लालच दो, खून तो पीता हो, वो तो कुछ पीता ही नहीं है वो। सांप भेद, उसको क्या ब्लैकमेल करोगे? नंगा रहता है ना। अब नंगे वाले को तुम क्या ब्लैकमेल कर सकते हो? कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या बनता है, तो तीनों ऑप्शन हमारे सामने है, ना के समान है ही नहीं। विवश होकर के, लाचार बेबस होकर के हमें एंड में क्या करना पड़ता है? दंड मारना पड़ता है। वो तो बस ही मारती। हाँ, इसमें क्या होता है कि यदि तुम कहीं पर गए और अनावश्यक रूप से जैसे किसी लाइट पर बहुत सारे कीड़े टिमटिमारे होता है ना, बरसात में लाखों की मात्रा में लाइट पर, खंबे ऊपर लाइट लगी होती है, स्ट्रीट लाइट, कीड़े होते हैं, और तुम अनावश्यक रूप से उन कीड़े से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम अपने घर में जाओ। लेकिन तुमने क्या किया, कुछ ऐसे कि उससे कुछ समाज को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जिसको नुकसान होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, आपने क्या किया, जाल रास्ते से आग ली और वहां लगा दी एकदम से। अनावश्यक रूप से तुमने मौत के आग में डाल दिया, यानी तुम्हारा, जबकि वो तुम्हारा कुछ घाटा नहीं कर नहीं, रहे थे। इसे बोलते हैं ईर्ष्यात्मक। ईर्ष्या क्या है ये? ईर्ष्यात्मक। आप अपना घर साफ कर रहे हो, आप हम यहाँ फूल माला ये बंदे साफ करते हैं ना, तो कुछ जीवाणु होते हैं, तो उनको हम खुद ही वो मर ही जाते हैं। हम हमारा मारने भाव नहीं है। आप एंटीबायोटिक खाओगे तो क्या होगा? मर ही जाओगे। नहीं, जो एंटीबायोटिक दवाई खाते हैं ना, तो कीटाणु मरते हैं शरीर में। आप ये नहीं बोलते डॉक्टर साहब मेरे पेट में मेरे बुखार के कीड़े मारने की दवा दे दो, आप ये बोलते मैं ठीक हो जाऊँ बस। आपको अपना स्वास्थ्य देखना है। अब उस स्वास्थ्य के चक्कर में आप शरीर के कीटाणु मरे या ना मरे वो तुम्हारा हेडेक नहीं है। मरे तो ठीक, ना मरे तो ठीक। बस मैं ठीक हो जाऊँ, है ना। आप अपना घर साफ कर रहे हो, कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से मरना ही है। लेकिन यदि यहाँ पर एक नीति है, जब शास्त्र में बताया जाता है कि जब भगवान ने अनेकों जब दानवों का वध किया ना, तो ओम बोला है। क्या बोला है? ओम। जब भी इसका अर्थ क्या है कि जब भी आप किसी को मारें, है ना, तो एटलीस्ट अपना मंत्र ना बोल सके तो ओम बोल सके, इससे उसकी सदगति होने की संभावना बढ़ जाती है। और तो यदि तुम अपने जैसे ओम भूर्भुवः स्वः झड़ लगा रहे वैसे करते करते, ये बहुत अच्छा है। जो जीवाणु मरेंगे ना उनका भी उद्धार होने की संभावना बढ़ जाती है ना। इसलिए मंत्र जाप का बहुत बड़ा विधान बताया गया है। लेकिन किसी को दुर्भावना के साथ नहीं मारना चाहिए। रास्ते में लग जा रहा है, कम कर लियो, मार दिया, नहीं। कुछ लोग गुलैल से पक्षी उड़ रहा है बेचारा, मार दे, क्यों कर रही सब? वहाँ मच्छर उड़ रहे हैं, वहाँ बाहर मच्छर है, बल्ब के पास मच्छर है ना, और वहाँ पर तुमने क्या लगा दिया, कोई पॉइजन, धुआं कर दिया, पॉइजन लगा दिया, ऑल आउट लगा दी। उस मच्छर से तुम्हें कुछ हानि थी क्या? बाहर था ना वो, तो नहीं। आप अपने को शोषित करने के लिए विवश होकर के जो कर रहे हो कर लो। उसमें भी मारते समय भी आपके देखो, महाभारत में लिखा हुआ है, मच्छर को भी मारने से पहले भी पश्चाताप होना चाहिए, दुख होना चाहिए, और मारते समय भी और मारने के बाद भी। और इस दुख को कैसे जताएंगे? आंसू बहाएंगे नहीं, केवल मंत्र जाप करना है। क्या करना है? मंत्र जाप। तो यह भी मच्छर वाली बात। मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े हैं। ऐसे ही यहाँ पर आता है यो माम पश्यति सर्वत्र। इसमें एक जो श्लोक आता है उसको समझना। एक कथा सुनाऊंगा मैं। एक व्यक्ति के शरीर में कांटा लगा, पाँव में। डॉक्टर के पास अंगूठे में कांटा लगा, छोटा सा लकड़ी धांस जो होती है। डॉक्टर के पास जाता है, बोला मेरे को टांग काट दो, तो क्या टांग काटेगा डॉक्टर? घास को निकाल के फेंक दी, है ना। तो हमें संसार में कैसे व्यवहार करना है, मारना, आतंकवादी को मारना पड़ता है, बट मारना कैसे होता समझना। यहाँ पर पहली दृष्टि में वो जाएगा, डॉक्टर साहब मेरे कांटा निकाल दो, पाँव में लग गया है। डॉक्टर साहब बोलेंगे सुई चुभानी पड़ेगी, सुई से कटा ले, नहीं सुई चुभानी ऐसे निकाल दो। बोले ऐसे नहीं निकलेगा। बोले पट्टी वट्टी बांध दो, पट्टी बांध देता हूँ, देख लेना पक जाएगा, वापस पड़ जाएगा। बोले नहीं आप ऐसे बांधो, निकल जाएगा अपना। उसने बात नहीं मानी। अब वो 5-7 दिन बाद पस पड़ गया। अब वो कहता है कि डॉक्टर साहब अब मेरे को सुई चुभा के कांटा निकाल दो। कहता है कि अब उसने क्या बोला डॉक्टर ने, अब सुई चुभानी पड़ेगी, अब ब्लेड से चीरा लगाना पड़ेगा।
बोले नहीं साहब बस सुई चुबा दो, सुई चुबा दोगे तो मैं ठीक है, वरना मैं तो कट चीरा नहीं लगाऊंगा। तो बोले फिर क्या करूँ? बोले पट्टी बांध दो, दवा दे, सुई से जो हो सकता है वो करो। तो सुई से कुछ किया, कुछ नहीं हुआ। 7-8 दिन बाद आता है, पूरा पाँव उसका सेप्टिक बन चुका होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं पाँव काटना पड़ेगा, पाँव काटना पड़ेगा तभी काम चलेगा, वरना कोई टांग काटनी पड़ जाएगी। बोलता है पाँव तो नहीं कटवाऊंगा मैं, अब तुम चीरा लगा दो, अब तुम चीरा लगा दो, ठीक है। तो वो टांग नहीं कटवाता है। तो कहीं से कुछ चीरे से अब नहीं होने वाला कुछ भी। कुछ समय बाद आता है तो बस क्या है, वो टांग फैल जाता है सेप्टिक। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं देख सेप्टिक तुम्हारी जांघ तक फैल, पूरे तक हो चुका है, ये पूरा खुला कटेगा, वरना ऊपर पहुंच गया तो मुँह से नीचे है। और ऊपर वो ना अंगना हमारे किडनी लिवर वीवर जो भी होते हैं। तो कहते हैं अच्छा मुँह से नीचे तो एक काम को टांग काट दो। लास्ट में उसने गाइडलाइन फॉलो करी, वो टांग कटवाई। लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि पहली बार में उसने टांग नहीं कटवाई। उसी प्रकार से उसने प्रयास किया कि पेन कम से कम होना चाहिए अपने शरीर में, है ना। जहाँ कांटा लगना था पट्टी बंधवाई, जहाँ चीरा लगना था वहाँ सुई चुभवाई, जहाँ पैर कटना था वहाँ चीरा लगवाया, जहाँ टांग कटनी थी लास्ट में कटवाई। तो हम भी अपने शरीर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। उसी प्रकार से जो तुम्हें दुख देने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए थोड़ा हल्का सोचो। चाहे चाचा मामा माता पिता कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी मच्छर ही क्यों ना, कोई भी क्यों ना, कष्ट कम दिया जाए उनको, जैसे हम अपने शरीर के प्रति व्यवहार करते हैं। डॉक्टर ने बोला ना कि सुई चुभेगी नहीं, सुई चुभा, है ना। अब मौत ही आ गई है तो ही कटवाए ना तुम्हें। अब पहले ही वो चीरा लगा दो, उसको टांग की गड़बड़ी पड़ती। लेकिन हर एक व्यक्ति चाहता है ना कि पेन कम हो। अब पेन अच्छा हो रहा है, टांग कट रही है। नहीं वो तो है अज्ञानता, लेकिन उसने क्या किया, हर एक व्यक्ति अपने शरीर में ये सोचेगा पेन कम हो, है ना। तो उसी प्रकार से यदि कोई शत्रु भी है ना, शत्रु भी है हमारा, तो हम ये सोचे से पेन कम होना चाहिए। बल्कि हम क्या सोचते हैं, ऐसी टीस करने वाली बात तो बोलेंगे जो उसकी आत्मा को जला के फेंक दे। तो भक्ति की परिभाषा नहीं है। भक्त कैसा होता है, बड़ा विनम्र होता है, कोमल हृदय का होता है। भक्त को पता है कि इसके अंदर भी जो है ना ये बोल रहा है, मेरे ईश्वर बोल रहे हैं और कोई बोल ही नहीं रहा, और ये मुझे टोंट मार रहा है। ये हमारी शादी जो भी कर रही है, ये नहीं करी भगवान करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? इन बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये धन्यवाद की पात्र है। क्या है हमारे लिए धन्यवाद की पात्र है। भगवान ने कहा कि देखो तुम कल को, अभी 4.5 लाख की बात है, कल को तुम मतलब अरबों रुपए में तुम जाओगे, तो जब अरबों रुपए में तुम लेन देन करोगे तो कैसे करोगे? सही बात है। तो भगवान ने तो बस एक, इसलिए इनका सम्मान हमें और भी करना चाहिए, और भी सम्मान करना चाहिए। तो उसी प्रकार से तो भगवान इसलिए हैं, मुझे भी दे देना वैसे फिर। हाँ कर दे सकते हैं, ये आप ले सकते हैं, इसलिए बात है ना। अब लेकिन आंसू देखो उतनी सहन शक्ति तो होनी चाहिए। तो वास्तव में क्या है कि भगवान ने ये श्लोक जो बोला ना, जैसे हम अपने शरीर के प्रति अच्छा सोचते हैं वैसे ही हमें सबके प्रति अच्छा सोचना चाहिए। कि पैर कटने वाली बात होती है तो हम चीरा लगवाने की बात करते हैं, और किसी को मारने की दुख देने की बात होती है तो हम तुरंत ही कर देते हैं, है ना। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। मच्छर मारना, इसमें एक चीज़ और भी आती है, दुर्भावना। मैंने बता दी दुर्भावना किसी के प्रति नहीं होनी चाहिए। तो मारते समय भी, अच्छा जो पुलिस वाले जो आर्मी जो होती है जो गोली मारते हैं, या न्यायाधीश होते हैं मृत्युदंड देते हैं, तो मृत्युदंड कैसे देते हैं पता है? क्यों देते हैं? ताकि इसको पाप अधिक ना करना पड़े, या अभी क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ऐसी है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है कि पाप करेगा ही करेगा बारंबार। इसलिए जो जज होता है न्यायाधीश, वो मृत्यु दंड दिया जा रहा है, तो मृत्युदंड दिया जा रहा है ऐसा लिख करके ना अपने पॉइंट को तोड़ देते हैं कि ऐसा मृत्युदंड कभी दोबारा ना लिखने को मेरे को मिले। अच्छा किलर वगैरह कौन सा? तो अभी जो तुम्हारे कोई बुरा करने वाले व्यक्ति हैं, कोई भी हो, तो उन्हें क्या है, उनके प्रति इंटरनली सहानुभूति रखनी है। अंदर से क्षमा कर दो, लेकिन दंड इसलिए देना पड़ता है, बच्चे को हम पीटते हैं, मारते हैं, मुर्गा बनाते हैं, हाथ खड़े करवाते हैं, कि वो गलती को दोबारा ना करे, वो सुधर जाए, उसके प्रति एक प्रेम है, उसके प्रति एक उद्धार की भावना है। एक आतंकवादी आ जाए, कोई अनार्य आ जाए, ठीक है। अब जो अनार्य कौन, अर्थात जो गाय खाने वाले होते हैं, अनार्य कौन, जो अपने चाचा मामा ताऊ को लड़के लड़कियों से विवाह करने वाले होते हैं। अनार्य कौन, जो मंदिर को, जो हमारे सनातन शास्त्रों की अवहेलना करते हैं,
है ना, जो हमारे मंदिरों को, शास्त्रों को तोड़ने फोड़ने, जलाने, पानी में बहाने, इन सब का काम करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? अनार्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इन अनार्यों का वध करना ही अंतिम उपाय बच जाता है। कारण क्या होता है कि इन्होंने जो अपराध किया, ये अपर लेवल का अपराध किया हुआ है। कौन सी लेवल का? अपर लेवल का अपराध किया हुआ है। अपर यानी उच्च स्तर का अपराध करने के कारण से इनकी प्रवृत्ति ऐसी बन चुकी है कि ये बारंबार ऐसे करेंगे। ये नहीं करेंगे तो इनके वंश में होने वाले हर एक व्यक्ति, इनके वंश में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति उनसे प्रेरणा पाएगा कि मेरे बाप दादा ने ऐसे किया है, हम भी ऐसे करेंगे, है ना। मान लेते किसी ने मंदिर तोड़ा, उसके जो वंशज होंगे ना, वो भी घमंड में आएंगे, हम भी मंदिर तोड़ेंगे, है ना। वरना पता है लोग क्या बोलेंगे, तेरे पिता ने वहां पर मंदिर तोड़ा था, तो कुछ नहीं कर पाया, तो ये मूर्ति नहीं तोड़ पाया, तो तैश में आके क्या करेगा? वो मूर्ति तोड़ेगा जरूर, है ना। होता नहीं हमारा वंश की विस्तार। मान लो किसी व्यक्ति ने हमारे जो मूर्तियों को या ये शास्त्र हैं, इन्हें पानी में फेंक दिया, है ना। सारे उठाए शास्त्र, महाभारत सब पानी फेंक नाले पानी, तो उसके वंशज होंगे, वो क्या बोलेंगे, याद भाई तुम्हारे दादाजी हुए थे, उस दिन निडर थे, वो मंदिर में गए, शास्त्र उठाए और कहाँ फेंक दिए? नाले में। तो क्या है, वो बोलता रहता है मंच पे, कुछ करके दिखा दे जाने, तो कुछ भी नहीं करेगा तो एटलीस्ट वो एक शास्त्र ले और नाले फेंक देगा, कर देने एक। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे शास्त्र हैं, या ये डमरू रखा हुआ है, घंटे घड़ियाल है, ये जो मूर्तियाँ हैं, पोस्टर भगवान चित्र होते हैं कागज वाले, लिया इनको आग लगा दी। क्या लगा दी इनको? आग। जो लक्ष्मी जी का, देवी लक्ष्मी जी का हम बुलाते हैं, कृष्ण जी चित्र लाते हैं होली दिवाली पर, बहुत बड़े मूर्ति लाए, तो सीनरी से बहुत अच्छी, और उसने उतारी और क्या लगा दी? आग लगा दी। सब पूरी समाज के खड़े होते हैं सामने, शास्त्र लिए, आग लगा दी। अब जो उनके वंशज होंगे उनको प्रेरणा मिलेगी, किससे मिलेगी? अपने पूर्वजों से, कि देख तुम्हारे दादा परदादा हुए थे ना, उन्होंने इस घर में गए थे, इस मंदिर में सो गए, और ये जो खून में जो आग लगाने वाली बात कर दी ना, वो उसके पूर्वजों ने कर दी, शुभारंभ कर दिया। तो शास्त्र में क्या बताया कि हम साम, इतना बड़ा अपराध है, साम दान भेद काम नहीं कर पाएगा, सीधा दंड कम काम कर पाएगा, क्योंकि वो एक वंश को सुधारना पड़ेगा, एक वंश को सुधारना पड़ेगा, है ना। वरना इससे प्रेरणा पा करके लोग, हाँ दंड मृत्यु दंड हो ये नहीं कहा जा सकता, दंड ऐसे भी हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, दंड ये भी हो सकता है कि उसको भले समाज में अपमान कर दिया जाए, ये भी दंड हो सकता है। दंड का अर्थ मृत्यु दंड नहीं होता है, दंडों के सारे पैरामीटर से, दंड का अर्थ हो सकता है कि उसकी जिस हाथ से उन्होंने जलाया था उस हाथ को काट दिया जाए, ये भी हो सकता है। जिस हथौड़े से, 2 हथौड़े से उन्होंने मंदिर तोड़ा था, उसके दोनों हाथ काट दिए जाए, है ना। कुछ भी हो सकता है, मृत्यु दंड ही दंड नहीं है, आजीवन कारावास दे दो, रुक सुखी करो, चक्की चलो पूरी दिन, कुछ भी हो सकता है, अपमान कर दो, देश से बाहर निकाल दो, बाहर भाग यहाँ से, है ना, कुछ भी। तो इसलिए, लेकिन उसके प्रति सहानुभूति अवश्य होनी चाहिए। मुख्य चीज क्या है? सहानुभूति अवश्य होनी चाहिए। उसके अंदर ये ना हो कि उसे दंड देने से पहले भी, किसी भी व्यक्ति को दंड देने से पहले भी आपको दुखी होना चाहिए, दंड देते समय भी दुखी होना चाहिए, और दंड देने के बाद और भी दुखी होना चाहिए। ये व्यवहार की नीति है। हानि भक्त, जो परमात्मा का भक्त होता है, उसे इन सब चीज़ों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तटस्थ और शांत और दृढ़तापूर्वक अपने मार्ग पर स्थिर रहता है। लेकिन सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवहार बनाए रखने के लिए ऐसा करते हैं तो उत्तम होता है। उदाहरण के लिए, आप एक बच्चे को पढ़ा रही हो, उसने अपराध कर दिया कुछ बड़ा, आज आपको प्लान बना रखा, आज आपको उसे दंड देना है, लेकिन दंड देने से पहले तुम 2 आंसू ले आए, खड़े हो जाए यहाँ पे, हाथ नहीं करेगा ना, कान पकड़े पीछे दिन तंबू पे डंडा पटापट मारो, ठीक है। कल्पना करना, ये व्यवहारिक ज्ञान है, इसमें बहुत सारा ज्ञान छुपा होता है। इस एक पॉइंट में जब आपने पिटाई कर दी, थोड़ा सा इनकम दिखा दो, जो बाकी बच्चे बैठे 8, 10, 15, 20, ठीक है, 4, 5 जो बैठे 2, 4, ठीक है। मन अच्छा ऐसा कर लीजिए, अंदर शांत है, लेकिन आप भगवान भक्त अंदर से शांत हो तो उसे कुछ आपको पता है कि इसको नहीं सुधारूंगी तो, लेकिन ऐसा क्यों किया? अब दूसरा चैप्टर क्या है, इससे पता नहीं इस वाले इंसिडेंट से क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर,
उस बच्चे की माँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो पिट रहा था। समझ मेरी बात? ठीक है, समाज पर तुम्हारी माँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो तुमसे पीट रही थी। ठीक है, उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो तुमसे पीट इस कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड विधि क्या है, आ जा आ जा, आज से तेरी बैंड बजाऊंगा मैं, आज हाथ कर, हाथ कर राक्षस, हाथ कर। तूने ऐसे क्यों क्यों किया, उसे ऐसा क्यों किया, डंडा मारेगी, सेम सेम पेन तुमने वही दिया। अब आया ना पीठ काटी बैठी, अब आया ना, देख लो कैसे पिटूंगी। पहाड़ के नीचे हाँ ऊँट आ गया पहाड़ के नीचे, अब करके दिखा। अरे दोनों में से किसका इम्पैक्ट समाज पर अधिक अच्छा पड़ने वाला है? फर्स्ट वाले का, क्योंकि उससे वो अपनी गलती करने का एहसास पहले भी था, मारने से पहले भी, मारने के बाद भी। नहीं उसकी गलती नहीं है, टीचर की कोई गलती नहीं है, उसको गलती है ही नहीं। नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन ठीक बता रही हूँ कि वो ठीक है, बट क्यों? वो इसलिए इम्पैक्ट इम्प्रेशन। हाँ, सोसाइटी पर, तो समाज पर जो तुम्हारे बच्चे 2 4 पढ़े हैं ना, उन पर अच्छा है भाई, ये दीदी इतनी अच्छी मत हो, है ना। गलती तो थी लड़के की, लेकिन वो तो माना नहीं चाहते। बाद में मारने के बाद छुट्टी के टाइम में उसको कुछ ऐसा कुछ किया जाए ऐसे ही वो खुश हो जाए, हाँ तो और भी अच्छी बात नहीं। और फिर लेकिन फिर गलती करेगा, फिर ये रिपीट किया जाएगा। हाँ, फिर से होती है ना, फिर से रिपीट यही होगा, वो हमारी प्रोसेसिंग है। हाँ, क्या है, हमारी प्रोसेसिंग है। अब इसे राजा के लिए बताया गया, राजा को किसी को मृत्यु दंड देना है, छोटा मोटा दंड भी देना है, तो दंड से पहले दुख ही हो जाए। और राजा तो आंसू नहीं बहाएगा, आंसू बहाएगा क्या राजा? नहीं। हाँ ये फिर थोड़ा सा दुख कि मुझे बड़ा दुख है कि इसे मृत्यु दंड देना पड़ रहा है। ठीक है, और मेरी आत्मा बड़ी शुद्ध है, भाई शब्द ही बहुत है राजा के लिए, न्याय लटकारे बहाना अच्छा नहीं। ठीक है, हाँ संवेद नहीं चल सकता मैं भी। ठीक है, तो वहाँ पर अब से प्रजा कितनी प्रसन्न हो जाएगी। और भाई राजा एक असुर को मारने के लिए भी वो राजा मर रोया है, और जब मारते मारते भी क्या हुआ, उसके आंखों से आंसू टपके। तुम इमेजिन करके देखो, और मारने के बाद उसने 2 दिन तक भोजन नहीं किया, फैली सब मीडिया के द्वारा। उस राजा को अगली बार वोट मिलेगा नहीं मिलेगा? उस जिसको पनिशमेंट दिया जा रहा है ना, उसके घर वाले भी उसके चहेते हो जाएंगे। इतना उसकी माँ दुखी नहीं हुई थी, उसने उसके माँ ने बोला नहीं मेरे बेटे ने जो किया है भोगेगा तो है ही, ये कह दिया। लेकिन यहाँ राजा जो दंड देने वाला राजा वो दुखी हो रहा है ना। तो बताओ जो उसको दंड दिया जा रहा है, उसके पक्ष वाले व्यक्ति उस राजा को पसंद करेंगे नहीं करेंगे? और दूसरा इंसिडेंट है, राक्षस असुर तूने ऐसा कुकर्म किया है, कृत्य किया, तुझे इससे भी कठोर दंड दिया जाए तो कम है, लेकिन मैं तुझे दंड ऐसा दे रहा हूँ, लटका दो इसे फांसी पे, चढ़ा दो शूली पर इसको मैं इसकी एक झलक नहीं देखना चाहता, हटाओ उसे पापी को। वो गिड़गिड़ा, ठीक है, उसको लटका दे शूली पर। शूली जानते ना, भाला टाइप पर बिठा देते उसको, और मर गया। यही हाल होगा पापी, तुम्हारा यही हाल होने वाला है। सब पे गलत इम्पैक्ट, इतना बुरा से बुरा कहेंगे उसको, तो बुरा बुरा सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन जो फर्स्ट वाला राजा था, जिसने मारने से पहले भी दुख जताया, मारने के बाद भी, वो और मारते समय भी, मारते समय भी, हाँ सीक्वेंस अलग है, मारने से पहले कम, मारते समय अधिक, और मारने के बाद और भी अधिक। 2 दिन तक उसने रोटी नहीं किया, भोजन ही नहीं किया, है ना। फिर मंदिर में चला गया साधना करने पर, मैंने उसको मेरा मन नहीं मान रहा है। उनके परिवार वालों से मिला तो मेरा मन नहीं था, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उनके परिवार वालों से मिला, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और ये सिद्धांत को अगर हम ट्यूशन में या कहीं पर भी लागू करें बहुत अच्छा हो जाता है। अपने अपने लेवल के ऊपर ही, ऐसा तो नहीं हर जगह। तो इस बात समझे, जो मच्छर मारना पाप नहीं, हर जगह भी ये इंसिडेंट लगा हो। तो मच्छर इसमें एक कहानी को याद दिलाने के लिए कहा गया है। तुम घर में किसी को धमकाते हो, तुम्हारा अच्छा बड़ा और छोटा, आध्यात्म में बड़ा आयु वाले को बड़ा नहीं माना जाता, जिसकी आयु बड़ी है उसे बड़ा नहीं माना जाता है। जिसका ज्ञान बड़ा है, भक्ति बड़ी है, वैराग्य बड़ा है, भगवान के प्रति प्रेम बड़ा है, वो बड़ा है। कपिल मुनि थे ना, 5 वर्ष की अवस्था में थे। तो कपिल मुनि, ये कंटेंट आता है कि एक गुरु संबंधित कंटेंट है, बट बता देता हूँ, छिड़ गया तो गुरु 5 साल के वो थे कपिल मुनि। उनकी माँ थी देवहूति। तो कहते हैं अपने, जब वो घर में था ना कपिल मुनि अपनी माँ थी, तो अपने पति से बोलती थी, अभी मैं गर्भावस्था में हूँ, आप मुझे ना सांख्य योग का ज्ञान दें। तो बोले मैं तो जंगल में जा रहा हूँ तपस्या के लिए, जो तुम्हारे घर में शिशु पल रहा है यही शिशु तुम्हें ज्ञान देगा। बोले ठीक। तो फिर वो अपने बच्चे के लालन पालन में लग जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो अपने भक्ति साधन में लगा रहता है वो।
एकदम से याद आती है, अरे हाँ एक दिन मैंने अपने पति से बोला तो था 4-5 साल के बाद, चलो मेरा बच्चा ना जंगलों में बैठे तपस्या कर रहा है, मैं जाता हूँ उसके पास में। पति ने बोला था, तो जो ज्ञान देगा इसका अर्थ क्या, वो गुरु हुआ है। तो मेरा बेटा है 5 साल नहीं है मेरा गुरु। तो देवभूति माता उसके पास में पुत्र रूप भाव में नहीं गई, माँ के भाव में नहीं गई, शिष्या के भाव में गई। और शिष्या के भाव में जाते ही जैसे तुम लोग नमस्कार करते हो ऐसे नमस्कार मत्था टेक दिया अपने पुत्र के चरणों में। पुत्र वहाँ बैठे थे चट्टान से नीचे बैठे, देखा कौन है, घुंघरू की आवाज़ है। तो उसको अपनी माँ का आवाज़ हो कि जानी थे वो कि मेरी माँ है। देखो माँ ने अपना उत्तरदायित्व निभाया कि गुरु को सम्मान कैसा देना है। पुत्र ने अहंकार नहीं किया, अच्छा मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं बैठा ही रहूँ, नहीं। पुत्र ने क्या किया, देखो ऐसी ऐसी मर्यादाएं शास्त्र में लिखी हुई है। कल कह रहे काले साथ कि एक पिता का धर्म क्या होता है, पति का धर्म क्या होता है, पत्नी का धर्म क्या होता है, क्या तुम्हें बताओ, कंटेंट में आता है, वो डिटेल में आता है, वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, तो वहाँ पर यानी गुरु जो हो वो भी कितना विनम्र होना चाहिए। यदि जैसे हमारे मौसी जी हैं, अब वो है तो हमारी शिष्य, लेकिन मौसी माने मेरी माँ समान, माँ ही है ना। तो फिर क्या है, जब वो आते हैं तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्यों, मौसी का उत्तरदायित्व निभा देता हूँ। ज्ञान दे रहा हूँ तो वो गुरु का उत्तरदायित्व है, लेकिन नमस्कार तो मैं सभी को करता हूँ, पहले कर देता हूँ। वो मुझे नमस्कार करती हैं तो वो, हालांकि वो अभी इतना नहीं जानती कि गुरु को नमस्कार कैसे करना चाहिए, उन्हें पता नहीं, तो सामान्य प्रक्रियाओं में नमस्कार करते हैं, लेकिन फील करते तो है ना। मुख्य ये है जैसा भी उनको पता है, क्योंकि साइलेंथा भी हुआ नहीं जाती है ना, और एकदम से ऐसे कहा नहीं जाता, इसलिए। तो यहाँ पर क्या बताया है कि ये व्यवहारिक नीति होती है कि जब हम इस प्रकार का व्यवहार करते हो, तो देवभूति ने क्या किया, उसको नमन किया और तुरंत देखा कि मेरी माँ ने मुझे नमस्कार किया, कहीं मुझे दोष ना लग जाए, क्योंकि पुत्र को माँ नमस्कार नहीं करती है, पुत्र माँ को नमस्कार करता है। तो वो उतरे अपने व्यासपीठ से और तुरंत ही दंडवत लेट गए अपनी माँ के साथ। उन्होंने अपने पुत्र का कर्तव्य पूरा कर दिया। फिर वहां पर ज्ञान का आदान प्रदान चला। मर्यादाएं इतनी महत्वपूर्ण है। जैसे अभी तो हम घर पे जाते हैं तो कई घरों में ऐसा ही, पिताजी आए ना नमस्ते ना कुछ भी नहीं होता है ना। माँ से तो नमस्ते क्यों, वर्षों बीत जाते हैं, है ना। नहीं भी बहुत अच्छी बात है। प्रातःकाल उठो, अपने माता पिता को नमस्कार, किस विधि से, जिस विधि से हम अपने गुरु को करते हैं, मत्था टेक करके। वास्तविकता तो यही है, हम बाहर तो मत्था वत्था टेकते हैं, सब कुछ करते हैं, घर में क्या, नमस्ते माता जी, नमस्ते पिताजी, नहीं। ठीक समय बताएं, बस समझ जाओगे। राम लगाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो अच्छा हो जा रही होती तो आप स्टॉप करवा देते हैं, जब बेकार हो जाती है तो और चीज़